सत श्री अकाल, सज्जोत कीर हियर। वेलकम टू IFL। कढ़ा प्रसाद बना रहा हूँ आज। कल गुरुपुरब है और मैं सोचा कि आपको कढ़ा प्रसाद कैसे बनाया जाता है वो बता देते हैं। जिन लोगों को पता नहीं है, गुरुद्वारे में जब भी आप जाते हो तो एक बहुत सिंपल सा, बहुत ही प्योर सा एक प्रसाद मिलता है जिसे कढ़ा प्रसाद कहा जाता है। ये होता है बेसिकली आटे का, गेहूं के आटे का हलवा होता है, कढ़ा जिसे कहते हैं पंजाबी में। और जब तक इस कढ़े को या आटे के हलवे को भोग पर नहीं चढ़ाया जाता है तब तक इसे कढ़ा प्रसाद नहीं कह सकते। तो आज जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हलवा है बेसिकली आटे का, या कढ़ा इसे कह लो। वो रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऑल्सो ये लास्ट रेसिपी है 2022 की YFL की, तो मैं सोचा कि कुछ ऐसे ऑस्पिशियस, कुछ प्योर, कुछ ऐसे ब्यूटीफुल बनाते हैं। तो कढ़ा आज कैसे बनाते हैं, मैं घर पे कैसे बनाता हूँ, हमारे घर पे कैसे बनता है, वो आपको बताने वाला हूँ। बहुत सिंपल सी रेसिपी होती है, 4 चीज़ें लगती हैं: घी, आटा, शक्कर और पानी। और बहुत सिंपल तरीका होता है इसे बनाने का। और जब भी गुरुद्वारे जाओ और आपको जब भी सर्व किया जाता है कढ़ा प्रसाद, मुझे तो बहुत पसंद है, तो मैं आज बना रहा हूँ आप सबके लिए। और बहुत सिंपल रेसिपी है। देखते हैं कढ़ा बनता कैसे। कढ़ा बनाने के लिए यहाँ पर गेहूं का आटा है। ये करकरा गेहूं का आटा है जो मैं आज यूज़ कर रहा हूँ। अब आटा जो यूज़ कर रहा हूँ ये दरदरा पिसा हुआ आटा होता है, बेसिकली कोर्स होता है रेगुलर गेहूं के आटे से जिससे हम चपाती बनाते हैं। अब वो रेगुलर आटे से भी कढ़ा बनाया जाता है, कोई गलत बात नहीं है। खाली ये वाला आटा यूज़ करने से, करकरा आटा यूज़ करने से टेक्सचर थोड़ा सा अच्छा आ जाता है, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। कई जगहों पर जब ये कढ़ा प्रसाद मिलता है और टेक्सचर होता है उसके अंदर, वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आता है। कई लोग हाफ भी करते हैं, हाफ बेसिक, हाफ करकरा आटा, या दोनों अलग अलग भी यूज़ किए जाते हैं। तो आज मैं सिर्फ करकरा आटा यूज़ करने वाला हूँ। मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है ये, तो आप भी यूज़ करके देख सकते हैं, इससे कढ़ा बहुत अच्छा बनता है। अब कढ़ा प्रसाद बनाना होता बहुत आसान है। इसकी बेसिक जो टेक्निक है, आपको चाहिए क्या, एक कटोरी चाहिए। यहाँ पर मैंने कप मेजर ले लिया है, कोई भी माप ले लें, एक कटोरी ले लें और वो कटोरी के हिसाब से ही सारी चीज़ें होती हैं। बेसिक प्रपोर्शन जो मैं यूज़ करता हूँ वो ये होता है: 1 कटोरी घी, 1 कटोरी आटा, 1 कटोरी शक्कर और 2 कटोरी पानी। ये मेरी जो रेसिपी है, मेरे प्रपोर्शंस हैं 1 1 1 एंड 2, ये यूज़ करता हूँ। बाकी कढ़ा बन जाएगा अपने आप बहुत आसानी से। कढ़ा बनता कैसे आगे देख लेते हैं। तो 1 कटोरी देसी घी माप लीजिए, उसको एक बर्तन के अंदर ऐड कर दीजिए। घी को आपको अभी मेल्ट कर लेना है और हल्का सा गर्म कर लेना है। एक बार आपका घी गर्म हो जाए तब सेम कटोरी से आपको 1 कप आटा जो है, गेहूं का आटा, ये माप लेना है और आटा ऐड कर देना है। आटा ऐड करने के बाद कंटिन्यूसली यहाँ पर आपको स्टर करना है। ध्यान देना है कि लम्प्स नहीं बनने चाहिए आटे के। कंटिन्यूसली स्टर करते रहिए और एकदम लो फ्लेम पर, एकदम धीमी आंच पर अभी आपको आटे को भूनना है। आटे को तब तक भूनना है जब तक कि आटे का जो कलर है वो बिस्किट रंग का नहीं हो जाए, हल्का ब्राउन रंग का नहीं हो जाए। कलर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कलर बिस्किट रंग का आना चाहिए। तो इसे कंटिन्यूसली स्टर करते रहिए और जब तक बिस्किटी कलर नहीं आ जाता है तब तक आटे को कंटिन्यूसली स्टर करते हुए भून लीजिए। आटा भूनते समय ध्यान दीजिए कि घी बहुत गर्म हो जाता है, इसके छींटे नहीं उड़ने चाहिए। हाथ आपका जो है, हाथ पे छींटा पड़ेगा तो हाथ जल जाता है। तो एकदम केयरफुली इसको स्टर करते रहिए। केयरफुली स्टर करते हुए आप देख सकते हो मैंने इसको पका लिया, अच्छे से भून लिया आटे को और आटे का जो कलर है बिस्किटी रंग का हो गया। इस स्टेज पर आपको वही कटोरी यूज़ करके 1 कप शक्कर मेजर करके शक्कर ऐड कर देनी है। साथ ही में 2 कप पानी यहाँ पर ऐड करना है। पानी जब ऐड करेंगे तो आपको धीरे धीरे पानी ऐड करना है, एकदम से पानी मत ऐड कर दो। होता क्या है, घी बहुत गर्म होता है तो ये एकदम फटाफट से ऊपर आता है। केयरफुली पानी ऐड कीजिए। 2 कप आपने पानी ऐड कर दिया, फिर से इसको कंटिन्यूसली आपको स्टर करते रहना है। स्टर करते हुए इसको अच्छे से पकाना है जब तक कि जो आपका पानी है वो रिड्यूस नहीं हो जाता है, आटा जो है अच्छे से फूल नहीं जाता है और शक्कर अच्छे से इनकॉर्पोरेट नहीं हो जाती है। इस प्रोसेस में जो घी भी है वो कढ़ा जो है पूरी अच्छी तरीके से छोड़ देगा लास्ट में और आपका कढ़ा रेडी हो जाएगा। तो इसको कंटिन्यूसली स्टर करते हुए पका लीजिए जब तक कि पानी रिड्यूस नहीं हो जाता है और घी नहीं छूट जाता है। आप देख रहे होंगे इसमें घी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, बट घी इतना होना ही चाहिए। वो जब तक कि कढ़ा आप अपने हाथों में लें और वो घी नहीं लगे हाथों में तब तक मज़ा नहीं आता है। जब भी ये कढ़ा पक जाएगा उसके बाद इसे हम रख देंगे। जैसे ही हल्का सा ठंडा होएगा कढ़ा पूरी तरीके से घी पी जाता है। तो घी, इतनी जो रिक्वायरमेंट है घी की, वो ज़रूरी है। तो आप देख सकते हो इसको मैंने अभी अच्छे से स्टर करते हुए पका लिया है। पानी जो है रिड्यूस हो गया है, कढ़ा हमारा अच्छे से पक चुका है, घी भी जो है सेपरेट हो गया है। इस तरीके की कंसिस्टेंसी आ जानी चाहिए। हमारा जो कढ़ा है वो अब रेडी हो गया है।
तो आपने देखा कढ़ा बनाना कितना आसान है, और ये जो प्रपोर्शंस हैं, ये इस प्रपोर्शन से मेरी मम्मी कई सालों से कढ़ा बनाती है। उनकी रेसिपी सिर्फ एक फ़र्क है, वो आधा रेगुलर आटा और आधा करकरा आटा यूज़ करती है, और मैं सिर्फ करकरा आटा यूज़ करता हूँ। तो बस इतना सा ही फ़र्क है। बहुत ईजी है इसे बनाना, बहुत सही, बहुत बहुत होलसम और बहुत ही ब्यूटीफुल ये कढ़ा बनता है। तो ज़रूर बनाइए। ये अभी फ़िलहाल आटे का हलवा या कढ़ाई है, इसे जब गुरुद्वारे में भोग चढ़ाया जाता है तभी इसे प्रसाद कहते हैं, कड़ा प्रसाद कहते हैं। तो जब भी आपको प्रसाद बनाना है तो इस तरीके से बनाइए, आई एम श्योर बहुत अच्छा बनेगा। और एकदम साफ दिल से बनाइए, एकदम खुश रह के बनाइए, तो कढ़ा और अच्छा बनेगा। बहुत सारा प्यार डालिए उसके अंदर। और जब भी गुरुद्वारे जाते हैं तो कढ़ा जब मिलता है गरम गरम और हाथों में लेते हैं, तो बहुत जब गरम होता है तो उसको शिफ्ट करना पड़ता है ऐसे, और फिर हाथों में घी लग जाता है, फटाफट खा लेते हैं और घी ऐसे मल लेते हैं। तो घी भी होना बहुत ज़रूरी है कढ़े के अंदर। तो इसी तरीके से कढ़ा बनाइए। और आखिरी रेसिपी है ये 2022 की। बहुत सारे नए वीडियोस, नई रेसिपीज़ आप सबके लिए प्लान की हुई है। नए साल में कुछ ही दिनों में फिर से आ जाएंगी, एंड देयर इज़ अ लॉट इन स्टोर फॉर यू, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। हैप्पी गुरुपुरब टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस। सी यू इन द नेक्स्ट वन।